पे भाजपा की नीति शामिल है। जाति जनगणना से कम हम लोग को भी ये समझ में आएगा, पता चलेगा कि कौन से समाज के कितने लोग यहाँ पर हैं, बिहार में या हिंदुस्तान में। कहते हैं अगर दम है तो जातीय जनगणना प्रकाशित करके देखें कि किसकी कितनी भागीदारी है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। कि जनगणना होना एकदम जरूरी था और जनगणना पर रोक लगाए हैं तो ये गलत है। नमस्कार, मेरा नाम फरहत अफसा है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के अंदर है। बता दें आपको, जाति जनगणना जो होने वाली थी अचानक आज हाई कोर्ट से जो है रोक लगा दी गई। तो चलिए कैसे देखती है, इनसे हम बात करते हैं। जी, मैं ये जो जाति जनगणना है, बिल्कुल जाति जनगणना होना चाहिए। जितने भी पिछड़े जाति से हैं, जितने भी लोग, ये लोग बड़े मतलब जाति से भी जो भी हैं, बोलते हैं हमारी इतनी आबादी, हमारे ये है, तो जाति जनगणना होने से दूध के दूध पानी के पानी हो जाता है। ठीक है, जितने भी पिछड़े आबादी हैं, ये सच्चाई पता चलता है, कितने किसका कितना संख्या है, ये भी सब मालूम चलता है। ठीक है, हाई कोर्ट अगर उस पर स्टे लगा दिया, नहीं होने दे रहा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब हारने वाले हैं, हम लोग हारने में से नहीं हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। विपक्ष लोगों का कहना है कि अगर कुछ भला करना है तो उसमें जाति जानने से क्या होगा। अरे जाति, ताकि ये पता चलेगा ना किसकी आबादी कितना है, कितने। आप ही देखिए, हम पिछड़े जाति से आते हैं, ठीक है, और हम कहेंगे कि हमारी इतनी आबादी है, तो आपको क्या पता चलेगा। जाति जनगणना होगा तो उससे तो आपको पता चलेगा ना। तो इन लोग को बोलने, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, पहले ये भी चाहते थे कि जाति जनगणना हो। अब इन लोग का हाथ पैर फूल गया है, तो फूलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अब देखते रहिएगा। जाति जनगणना हम लोग भी चाहेंगे कि हो, क्योंकि इसमें सबका भलाई है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो हम लोग को भी मानना है। लेकिन हम तो कहते हैं अगर दम है तो जातीय जनगणना प्रकाशित करके देखें कि किसकी कितनी भागीदारी है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और आज ना कल कितने चीज़ को रोक लगाइएगा। अगर उनमें औकात है, अगर केंद्र सरकार की औकात है, तो जातीय जनगणना प्रकाशित करके देखें कि कौन जाति की कितनी संख्या है, किसको आरक्षण मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना में रोक लगा दी गई है, क्या कहिएगा। देखिए, जाति जनगणना पे लाख रोक लगा दी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उन लोगों को डर सता रहा है कि अगर हम किन लोगों को, देखिए केंद्र में जो सरकार बैठी, उन लोग को डर सता रहा है अगर हम जाति जनगणना करवाते हैं, महादलित कितना है, दलित कितना, यानी कि अगर उन लोगों की संख्या ऐड अगर हो जाती है तो वो लोग तो आरक्षण के लिए तो लोग आगे आएंगे। आरक्षण के लिए लोग आएंगे तो पढ़े लिखे ऐसे बहुत से बेरोजगार बैठे हैं, जब आरक्षण मिलेगा तो उनको नौकरी की ज़रूरत होगी, तो सरकार से मांग करेंगे कि हमको तो इतना % आरक्षण मिला है, हमको तो नौकरी चाहिए। और जो जिस तरह से हमारे देश के युवा परेशान हैं नौकरी के लिए, और नौकरी के लिए हर चीज़ के लिए लोग अभी परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जाति जनगणना, इस पे मैं बिल्कुल समर्थन मेरा है। लेकिन अचानक से अब हाई कोर्ट रोक लगा दी है। देखिए, इस पे जो है ये कहीं ना कहीं इस पे भाजपा की नीति शामिल है। जाति जनगणना से कम हम लोग को भी ये समझ में आएगा, पता चलेगा कि कौन से समाज के कितने लोग यहाँ पर हैं, बिहार में या हिंदुस्तान में। क्योंकि भाजपा जो है, हमेशा देखा जब गया है कि जब पूजा पाठ का जब वक्त आता है तब वो छुआछूत करते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है, जब उनके हक की बात आती है कि भाजपा को किस तरह सरकार में लाना है, तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। उस समय इन्हें कोई भी मतभेद नज़र नहीं आता, कोई भी जातिवाद नज़र नहीं आता, कोई भी छुआछूत नज़र नहीं आता। तो जो भाजपा की जो रणनीति है वो काफ़ी निराशजनक है, क्योंकि वो हमेशा हर टाइम में वो बांटने का काम करते हैं, और यहाँ पर भी वो बांटने का ही काम कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब गलत है, इसलिए कि जनगणना होना एकदम जरूरी था और जनगणना पर रोक लगाए हैं तो ये गलत है। इसको खंडित करना चाहिए, इसको रोक लगाना चाहिए कि काहे जनगणना नहीं होगा जनगणना। क्या लगता है, जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए, जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जाति का पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे किसका हक में कितना आएगा, उस हक के हिसाब से उसको सब चीज़ मिलता है। इसलिए जाति जनगणना हो रहा था। और केंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वो तो चटुकार सरकार है,
वो तो हर जगह खंडित करने पर लगा हुआ है। तो चलिए, हमने यहाँ की महिलाओं से बात की। साफ तौर पे सभी महिलाएं जो है, पुरुष साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो चाल है केंद्र सरकार की चाल है कि जाति जनगणना ना हो। उनकी साफ तौर पे जो चालें हैं सामने आ रहे, कहीं ना कहीं जो है भाजपा जो है महागठबंधन से, आरजेडी से जो कतरा रही है, डर रही है, जिसको लेकर के उनकी जो भी योजनाएं हैं उन पे जो बांधा बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं फरहत अफसा, पटना।